हम जानते हैं कि आज पूरी दुनिया गम में है क्योंकि आज इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। स्टिल विद अ नॉन रीज़न कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि बज़ाहिर जो हमें दिखता है वो होता नहीं। सामने से हमें लगता है कि समवन हैज़ अ लॉट ऑफ लग्जरीज एंड डिज़ायर्स, बट उसके पास एक दोस्त नहीं होता, कोई अपना नहीं होता जिससे कि वो एक अपना गम शेयर कर सके, जो कि उसको अंदर ही अंदर ख़त्म करने लगता है। और आखिरकार क्या होता है कि स्टेज आती है कि वो ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस दुनिया से जाना है। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते रहते हैं। एनीवेज, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट कि आखिर इंसान सुसाइड क्यों करता है। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस जो कि हम जानते हैं कि गुर्बत की वजह से इंसान कभी सुसाइड करता है, कभी किसी की बेइज्जती कोई कर देता है और वो उसको फेस नहीं कर पाता है, उसकी वजह से वो इंसान सुसाइड कर लेता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल रीज़न, बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जिससे हम अवेयर नहीं हैं, जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं और जो सुसाइड की वजह बन जाते हैं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में हम अक्सर देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बात करता हूँ उन पेरेंट्स की जो कि अपनी औलाद को बहुत अच्छी तरबियत देने की वजह से उनको बहुत सख्ती से रखते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन उनके साथ फ्रेंडली नहीं होते और वो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा कि मैंने आपको कोचिंग के लिए बहुत अच्छी कोचिंग में आपका एडमिशन कराया, बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, आपको 90% मार्क्स लाना है, आपको तैयारी करनी है। बेटा लग गया तैयारी करने पे या बेटी लग गई तैयारी करने पे, उसने अपना फुल दिया, अपना पूरी तरह से कोशिश की एग्ज़ाम में 90% मार्क्स लाने की, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए। फिर क्या होता है, अगर आप फ्रेंडली नहीं हो उसके साथ तो वो आपको फेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने एक्सपेक्टेशन मुझसे ये कर रखी थी कि मुझे 90% मार्क्स लाना है, और फिर आपने उसको मेंटली उसको टॉर्चर कर दिया था, डिप्रेस कर दिया था कि मैंने आपके ऊपर इतने पैसे खर्च किए हैं, अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आपसे इतने मार्क्स। और फाइनली क्या होता है, वो आपसे ये फेस नहीं कर पाता है, आपसे ये कहना कि मैं इतने नहीं ला पाया। और बहुत सारे केसेस हमें सामने आते हैं कि जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड करने लगते हैं। इसी तरह अपनी बेटियों पर, अगर आपकी बहन है, अगर आपकी बेटी है, आप उसको ये चाह रहे हो कि मैं बहुत अच्छी तरबियत करूं और बहुत अच्छे माहौल में रखूं, उस पर नज़र रखूं, ठीक है, ये सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हो, क्योंकि ये लाइफ है और लाइफ में सब कुछ होता है। जब ज़िंदगी बढ़ती है, उसके साथ लोग बढ़ते हैं, उसके दोस्त बढ़ते हैं, उसके मिलने वाले बढ़ते हैं, तो शैतान भी होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं। तो अगर छोटी सी भी उसके साथ कोई गलत फहमी हुई है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या उसको किसी ने परेशान किया है, लेकिन अगर आप अपनी बहन के साथ फ्रेंडली नहीं है तो वो आपको नहीं बताती और उसको कोई टॉर्चर करता है और वो आपसे भी छुपाती रहती है और वो उसको उस सिचुएशन को हैंडल भी नहीं कर पाती, और फाइनली क्या होता है, हम ये देखते हैं अक्सर सोसाइटी में, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि वो डिप्रेस्ड हो जाती है। ना ही वो उसको फेस कर पाती है क्योंकि उसका माहौल अच्छा होता है, ना ही वो आपको बता पाती है क्योंकि आपसे वो डरती है। डर अपनी जगह, रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन फ्रेंडली होना अपनी जगह। अगर आप फ्रेंडली नहीं होते हो तो फिर इस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले इनको रोकने के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि अपने घर वालों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी बहनों के साथ हमें फ्रेंडली होना चाहिए। रिस्पेक्ट और इज्जत और डर अपनी जगह, लेकिन उनको ऐसा एहसास दिलाना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हर सिचुएशन में हैं। अगर कोई गलत बात हो जाए तो हमें बताओ, हम मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। तो यकीनन बहुत सारे सुसाइड केस इस तरह हम रोक सकते हैं। एनीवेज, इसके अलावा मैं बात करूं कि अगर हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिख, ईसाई, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आपका कोई भी रिलीजियस बुक अगर है तो वो आपको ये बताती है कि आपकी मुसीबत, आपकी खुशी सब देने वाला कौन है, जिसने आपको पैदा किया है, जिसको आप भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, कुछ भी बोलो, कॉल हिम व्हाटएवर यू वांट, लेकिन उसको देने वाला कौन है, अल्लाह। तो हमें सब्र करना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, ये सब हर रिलीजियस बुक में दिया हुआ है। लेकिन अफसोस, हम मुस्लिम होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बॉर्न इन मुस्लिम फैमिली। अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू इसलिए हैं क्योंकि आप हिंदू फैमिली में पैदा हुए। हमें ये नहीं मालूम कि हमारी रिलीजियस बुक्स हमें क्या एजुकेट कर रही हैं। यही वजह होती है कि हम मुश्किल
मुश्किलात का सामना नहीं कर पाते, हम फेस नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी रिलीजियस बुक्स को नहीं पढ़ते, उसकी स्टडी नहीं करते। चलिए हम बात करते हैं इस्लाम की, क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में जानता हूँ इसलिए मैं बात करता हूँ। इस्लाम कितनी अच्छी तरह आपको कुरान कंसोल कर रहा है आपकी परेशानी को। जब ये आयत करीमा में पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, अगर आप इस आयत करीमा को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो यकीनन आपको हर डिप्रेशन से निजात मिलेगा। यू नो व्हाट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, मा अस्वाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्लि अन नब्रअहा। नो डिजास्टर अपॉन यू एंड अपॉन द अर्थ। कोई भी मुसीबत जो चाहे तुम्हें पहुंचे, चाहे वो इंडिविजुअली हो, चाहे वो दुनियावी लेवल पर हो, हमने इस एक किताब है उसके अंदर उसको लिख दिया, यानी वो होकर रहे हैं। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, इट इज़ वेरी इजी फॉर अल्लाह। यानी अल्लाह ताला आपको बता रहा है, आपको जो भी मुसीबत पहुंचती है उसको मैं पहले से जानता हूँ, ये आकर रहेगी आपकी मुसीबत अगर आपके नसीब में है। तो अल्लाह ताला हमें क्यों बता रहा है, ये कंसोल कर रहा है। आगे फरमाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत वर्डिंग है, तो फरमाया लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ये तमाम मुसीबतें मैं पहले से जानता हूँ। लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम, ताकि जो तुम खो जाओ, यानी जो भी तुम अपनी ज़िंदगी में फौत कर जाओ, यानी कि अगर आपके पास आपका कोई अपना है वो इंतकाल कर जाए, आपके पास बहुत सारी दौलत थी वो ख़त्म हो जाए किसी भी वजह से, आप कुछ भी खो दो दुनिया में, उसका अफसोस ना करो। लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। फरमाया जो भी तुम्हें सक्सेस मिले, जो भी तुम्हें कामयाबी मिले, उस पर खुशी और शुक्र तो कर सकते हो, लेकिन गुरूर मत करना, क्योंकि ये भी मेरी अता करदा चीज़ होती है। अगर आपको कोई अचीवमेंट मिलती है, आपको कोई सक्सेस मिलती है, वो भी मेरी जानिब से होती है। और कोई मुसीबत होती है तो घबराना मत, डिप्रेस मत होना, उसका डट कर सामना करना, क्योंकि मैं आजमाता रहता हूँ। दूसरी जगह फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुस वस्समरात। मैं तुम्हें आजमाता रहता हूँ। वी श्योरली टेस्ट यू विद समथिंग ऑफ फियर टू लॉस ऑफ वेल्थ। तुम्हारे मालों को लेकर आजमाता हूँ, तुम्हारी जानों को लेकर आजमाता हूँ, तुम्हारी खेत और बागात में नुकसान कर कर तुम्हें आजमाता हूँ। ये सब एग्ज़ाम है। आपने बहुत ही मेहनत से अपना बाग लगाया, और खेत, जब इंसान कोई फार्मर होता है वो बहुत ही मेहनत से अपनी पूरी जान लगाकर उसको सींचता है और उसको बनाता है, लेकिन क्या होता है कि अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी आंधी तूफान आता है कि उसकी सारी खेती ख़त्म हो जाती है। यानी अल्लाह ताला जानता है, इसलिए आपको कंसोल कर रहा है कि आप उसको फेस करो। डिप्रेस्ड होने के बाद आप गिव अप ना करो। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एलेबोरेशन टू कंसोल यू, बिकॉज ही लव्स यू अ लॉट। वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उसने फरमा दिया कि जो भी आपको मुसीबत आती है मैं उससे पहले से वाकिफ़ हूँ, और ये भी फरमा दिया कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। यानी इसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया है। वजह क्या है, मैं आपको आजमाना चाह रहा हूँ। मैं आपको कंसोल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आपकी हद कहाँ तक है। मेरे पर ईमान है नहीं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इसीलिए फरमाया कि मैं तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। आप मुझे ये मत जानो, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो नेवर थिंक टू गिव अप एंड कीप ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आई एम विद यू। अल्लाह ताला फरमाता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो कभी गिव अप मत करो और प्रॉब्लम्स को फेस करने की कोशिश करो, उनका डट कर सामना करने की कोशिश करो। एंड तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपनी रिलीजियस बुक को पढ़िए और अपने दोस्तों को समझने की कोशिश करिए, और अपने घर में अपनी बहनों के साथ, अपने घर के तमाम मेंबर के साथ फ्रेंडली होइए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स हों उनको तो आप उससे शेयर करने में झिझके नहीं, हेजिटेट ना हो। तो हम इस तरह की बेवकूफ़ी की हरकतों को रोक सकते हैं, जो कि बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है जब इंसान इस तरह चला जाता है, अपने दिल में गम दबाए जिसको हम कभी नहीं जान सकते। तो अगर आपको ये मेरा मैसेज ठीक लगे तो आप इसको सोचिए और गौर करिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि आप के शायद इस मैसेज से, आपके सोचने से, आपकी सोच से कोई इंसान ये कदम उठाने वाला हो और वो रुक जाए और वो सोचने की कोशिश करे।